जी सर। जी बड़े भाई श्री पूज्य श्री शंभुनाथ जी विधायक जब पहली बार बने तो जीवन में पहला काम किया, ये यहाँ पे बुलाए, हम आए तो देखा कि खेत परती है भाई, इसमें कॉलेज कहाँ है, जब कॉलेज बोलते हैं। और हमने तुरंत 20 लाख रुपया का अनुशंसा दिया और कहा एक पीसी कमीशन को नहीं लेगा, इंजीनियर सबका सब कॉलेज में लगाओ। और मुझे लगता है कि 20 लाख रुपया जमीन बेच के भी उसमें में लगाया, यानी 40-50 लाख रुपया लगा के। और जब मैं दिया तब हमारे माननीय सांसद जी भी बाद में वो लाजे पाथे, वो भी 15-20 लाख रुपया दिया। तो क्या होता है कि शुरुआत जो है ना, जब कोई करता है तो स्वतः हो जाता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इस आदमी में जो प्रबल इच्छा शक्ति है यह मैंने अनुभव किया है। अभी जब ये बीमार पड़े थे, ये मरणासन में थे, सबने कहा कि त्रिलोक झा जी नहीं बचेगा, और हमने कहा कि बाबा का कृपा है, उनकी आखिरी इच्छा है कि डिग्री कॉलेज बने। जिस तरह से इंटर कॉलेज बना और डिग्री कॉलेज बनेगा, और वो डिग्री कॉलेज बनाने के लिए महादेव देवों का देव उसको जिंदा रखेगा, वो कॉलेज बनेगा। और ऊपर वाला का कृपा, ये घूम के आ गए हैं और आप सभी अधिकारी हमारे बीच आए हैं। मुझे आज का कार्यक्रम था दिल्ली जाने का, लेकिन जब पता चला भाई साहब के द्वारा कि आप सभी कॉलेज के इंस्पेक्शन में आने वाले हैं, तो मैं कहा कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं खुद जाकर के उन लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अररिया जिला में सर्वाधिक विकास बिहार में मैं किया हूं। इंटरनेट का युग है, मोबाइल का, 38 जिले हैं, और 3.5 साल में सांसद बना। इस बार 400 ब्रिज में बनाया हूं, 400। भूतों ने भविष्य में कभी नहीं बना था, और हजारों किलोमीटर रोड बनाया हो, और कहीं बिहार में इतना नहीं बना है। रोड पुल सड़क बना दिया, लेकिन आज भी अफसोस है कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा की कमी है। हमारे बिहार के बच्चे, अररिया के बच्चे, कुर्साकाटा का बच्चा बढ़िया शिक्षा, बढ़िया कॉलेज स्कूल नहीं होने के कारण अमीर लोग, पैसे वाले लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, देश के अनेक राज्यों में पैसा लेके पढ़ा देता, लेकिन कुर्साकाटा में गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, वो कैसे पढ़ पाएगा। आप सबों से मेरा फिर से एक बार विनती है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है जब पूर्ण रूप से हमारा समाज शिक्षित होगा। और जब तक पूरा शिक्षा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं समझता कि वो समाज, वो राष्ट्र विकसित हो सकता है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। और मैं समझता हूं कि अगर हमारा भारत में सब पढ़ लिख लेगा, अररिया जिला बिहार पढ़े लिखेगा, और कुर्साकाटा पढ़े लिखेगा, पूरे सब पढ़ ले, अगर हमारा कुर्साकाटा भी बिहार में वो पिछड़ा रह जाएगा तो फिर वह बिहार भी आगे नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों, आप सबों की तरफ से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, और ये मैं वचन देता हूं कि जो भी कमियां इसमें नजर आप लोगों को आता होगा, आज का तारीख में धन का कमी नहीं है। अगर स्कूल में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मैं चारों तरफ इसका बिल्डिंग बनवा दूंगा। यहाँ सांसद मैं हूँ, विधायक जी बैठे हैं, आप लोग इसको सीधे रूप से इसको प्रस्ताव को भेज के करवाइए,
और जो कमियां रह जाएगी, धन का कोई कमी नहीं है, मैं इसको पूरा कर दूंगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी ही नहीं रहेगा अररिया जिला में। बाहर का बात तो मैंने कहता हूं, सरकारी कॉलेज में जो व्यवस्था नहीं है उससे अच्छा व्यवस्था मैं कुर्साकाटा में कर दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं भी शिक्षक पुत्र हूं और हमारे पिताजी भी साहित्यकार थे। मेरी माताजी का निधन 22 तारीख को हुआ था, इसी नवंबर में, और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और पिताजी भी साहित्यकार थे। जब बचपन में मुझे पढ़ाते थे वो, तो कहते थे बेटा बीए में पास कर लोगे नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको जीके पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज। किताबों में सभी बातें भूल जाते थे। तो पिताजी को लगा कि हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद्य। मुझे पढ़ाते पढ़ाते उनको प्रेरणा मिल गई, तो जीके की बात वह तुकबंदी करके कविता में लिख दिया। हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद्य। जो कविता गुरुजी रटाए होंगे अभी भी याद होगी और कहानी भूल गए होंगे। ऐसे तो किताबों में सब बातें हैं। तो पिताजी हमको कहते थे, मैं 1-2 कविता सुनाऊंगा उनकी लिखी, कि भारत में कितने राज्य हैं। हमको रोज पढ़ाते थे, भूल जाते थे। तो पिताजी लिखे बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्यारा है, त्रिपुरा सिक्किम हमारा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मिलकर बनता हिंदुस्तान, भारत के हैं 25 राज्य मिलजुल कर हम करते हैं। फिर किस राज्य की राजधानी कहाँ है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोला आज कि आप सब शिक्षाविद लोग बैठे हैं और शायद आपको भी, हम सुषमा स्वराज जी को जब कविता पढ़ के सुनाया तो हम एमएलए थे मामूली, हम अररिया के एमएलए बनना चाहते थे किसी तरह से एक बार। जब एमएलए बन के मैं सुषमा दीदी के पास गया तो 1-2 कविता जब सुनाया तो कहा तुमको मैं एमपी लड़ाएंगे, जाओ। हमको टिकट दे दिया। और सुषमा स्वराज मामूली वक्ता नहीं थी, उनके जिह्वा में सरस्वती बैठी थी और वो सुषमा स्वराज को हम पटा दिया। तो आप सब शिक्षाविद हैं, इसलिए मैं कविता सुनाया। फिर किस राज्य की राजधानी कहाँ है? ये तो कठिन बात है। अब देखिए राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है, असम की प्राग्ज्योतिषपुर, बंगाल की कलकत्ता है, राजस्थान की जयपुर, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, तो मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, तो मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा की अगरतला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, तो हिमाचल की शिमला, महाराष्ट्र की बम्बई है, कर्नाटक की बेंगलोर, मेघालय की शिलोंग है, तो सिक्किम की गंगटोक, केरल की त्रिवेंद्रम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की मद्रास, कोहिमा नागालैंड की जय जय मदरलैंड। सभी राज्यों की राजधानी बता दी। हम जब कभी जाते हैं स्कूल कॉलेज तो एक कविता बच्चे को सुना देते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे सर को भी इतना पता नहीं जितना एमपी साहब को मालूम है, इतने अच्छे टीचर हैं वो। उसी प्रकार से बिहार में कितनी नदियां हैं ज्योग्राफी में, तो पिताजी लिखे गंगा, गंडक, बागमती, बलान, स्वर्ण रेखा, सरयुग, प्रमाण, महानंदा, कमला, कोसी बिहार की है प्रमुख नदी, पुनपु, फल्गु, दामोदर, घाघरा, तिरजुक, तिलैया, चालन, बकरा, बूढ़ी गंडक और कनकई बिहार की है प्रमुख नदी। फिर विश्व की नदी है, विश्व के सिक्के के नाम, विश्व के सिक्का,
तो रूस का रूबल, फ्रांस का फ्रैंक, नॉर्वे का सिक्का क्रोनर है, भारत का सिक्का रुपया पैसा, अमेरिकन सिक्का डॉलर है। बांग्लादेश में टाका चलता, डेनमार्क चलाता क्रोन, और नीदरलैंड में गिल्डर चलता, कोरिया चलाता बोन, जर्मनी का सिक्का मार्क है, अरब का है रियाल, कांगो का सिक्का जेरे है, चीन का जियान, ग्रीक का सिक्का ड्रम है, जापान का है एन, ईरान का सिक्का रियाल है, ब्रिटेन का है पेंस। इतने देशों को रुपया का नाम तो जानते। अब कब हम पढ़े थे बचपन में, आज भी याद है। आविष्कार और आविष्कारक, किस चीज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। अब देखिए, मोटर गाड़ी फोर्ड की, रिवॉल्वर है कोल्ड की, अणुबम है रदरफोर्ड का, रेडियम मैडम क्यूरी का, वाटरमैन फोंटन पेन चेचक टीका जेनर का, व्हाइट का है थर्मामीटर, सिलाई मशीन थियोनियर का, राइट बंधु ने जहाज बनाया, पनडुब्बी बुशबेल ने, छापा खाना गुटेनबर्ग ने, बिजली दी गुलबर्ट ने, गैलीलियो ने दूरबीन दी, साइकिल मैकमिलन ने, रेल इंजन जेम्स वाट ने, सिनेमा दी एडिसन ने, वाटसन ने रडार बनाया, टेलीफोन अलेक्जेंडर ने, बेतार बनाया मिलकर दोनों, जगदीश चंद्र मार्कोनी ने, फोटोग्राफी एल डुग्रे का, ट्रांजिस्टर है साकले का, टेलीविजन वेड का है रॉबर्ट टैटरलब का। अब इतने देशों का, इसी तरह से विश्व की बातें हैं उस किताब में। हम लड़कों से पूछते हैं, क्वेश्चन आता था कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, पिताजी बोलते थे, तो हम कहते थे चौथे कौन थे, तीसरा का नाम बोल देते थे। हु वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन था। हम बोल देंगे तीसरा का नाम, तो आंसर गलत होगा ना। तो पिताजी लिखे 15 अगस्त सन 47 को भारत का चमका भाल, सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल। इस तरह से पूरा दिया सभी का, अटल जी तक वो लिख के गए। उसी तरह से राष्ट्रपति का नाम है। दूसरी किताब थी गीत ज्ञान, हिंदी व्याकरण, वो भी पोएम में। हिंदी कठिन चीज होती, हम लोग पढ़े अर्थभेद। अब देखिए, वाक्य द्वारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर हो जाता है। हार का अर्थ पराजय हो तो हार होती स्त्रीलिंग है, हार का मतलब माला हो तो हार होता पुल्लिंग है। विधि का अर्थ प्रणाली हो तो विधि होती स्त्रीलिंग है, अब विधि का अर्थ ब्रह्मा हो तो विधि होता पुल्लिंग है। सुबह बड़ी सुहानी होती, प्रात भी बड़ा सुहाना। वाक्य द्वारा स्पष्ट हो गया कि सुबह स्त्रीलिंग है, प्रातः पुल्लिंग है। सुबह बड़ी सुहानी होती, प्रात भी बड़ा सुहाना, दुनिया बड़ी सुहानी होती, जग भी बड़ा सुहाना। नदियां बढ़ती जाती है, नदियां बढ़ती जाती है। वाक्य द्वारा स्पष्ट हो गया कि नदियां स्त्रीलिंग है। नदियां बढ़ती जाती है और दरिया बढ़ता जाता है। बाट भी बढ़ती जाती है, मार्ग भी बढ़ता जाता है। बाट माने रास्ता, मार्ग माने भी रास्ता। तो बाट स्त्रीलिंग, मार्ग पुल्लिंग। चिड़िया गाती जाती है और खगह गाता जाता है। उसी तरह से पूरी किताब है। अब सूरज का कितना नाम है, धरती का कितना नाम है, भू भूमि धरणी धरित्री वसुमती अवनी जगती, पृथ्वी वसुंधरा कहलाती और कहलाती धरती। चंद्र चंद्रमा मयंक सुधाकर चांद कहलाता शशि। इस तरह से पूरे हिंदी व्याकरण की किताब आप सब हमारा कॉलेज कर दीजिए, सब को एक किताब दे देगा और सब बच्चों को दे दीजिएगा। वो बच्चा अगर पढ़ लेगा तो ये जान जाइए, कठिन से कठिन बात आसानी से वो सीख सकता है। और पिताजी 2005 में चले गए इस संसार को छोड़कर। पिताजी के मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी जी को मैं जब पुस्तक दिया, वे जब पुस्तक पढ़े तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में भी, देहात में भी ऐसे शिक्षक जो इतनी अच्छी पुस्तक लिखे हैं, उन्होंने कहा कि मरणोपरांत आपकी माता को राष्ट्रपति पुरस्कार में दूंगा। और 2013 में मैं सांसद था जब, उस समय भी, तो मेरी माता जी को राष्ट्रपति पुरस्कार, उसको राष्ट्रपति के ऑडिटोरियम में दिल्ली में बुला के दिया। और उन्होंने लिखा कि मैं श्री रामलाल सिंह स्नेही, जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है, उनकी किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ यह किताब हमारे लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, जो कठिन से कठिन, ऐसे तो किताबों में सभी बातें सब जगह है, परंतु कठिन से कठिन बातों को जिस तरह से वो संकलित करके लिखा है, बहुत ही आसानी से वो सीख सकता है। और जैसे आज के समय में हमारे देश के वैज्ञानिक हरित क्रांति खाद लाए, जो पौधा में छिपने के बाद हरा हो जाता है, उसी तरह से पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाया है, जो कठिन से कठिन बातों को हमारे बच्चे आसानी से सीख सकता है। यह शुभकामना और यह पत्र दिया। तो मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर हुआ, और मैं इसलिए हुआ कि आप सब शिक्षाविद लोग बैठे हैं, शायद आपको पसंद आया होगा। वरना ऐसे होता है कि सांसद विधायक कोई लोकतंत्र में जीत के चला जाता है, थोड़ा हम लोगों के प्रति भी एक अच्छा आप लोगों के मन में भाव जगे कि सांसद विधायक भी पढ़े लिखे और काबिल होते हैं, यह जनाने के लिए भी थोड़ा सा बोल दें। और मैं फिर से, जितने लोग बैठे हैं सब प्रबुद्ध जन हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे भाई भी हैं, मैं पुनः अपने दिल से त्रिलोक भाई जी का, जो हमारे कॉलेज के निर्माता हैं, ये जब कहेंगे जितना पैसा कॉलेज में हम दे देंगे, और आप कहिएगा यहाँ से दिल्ली पटना तक हम कहीं भी पैरवी के लिए दोनों आदमी, मोटा भाई और दोनों भाई मिल करके हम लोग बैठ जाएंगे, सिर्फ आपका भाव यही रहे। और मैं समझता हूँ कि इस जगह जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बहुत मेहनत किया है, अपना जीवन का जगह जमीन बेच के इसमें लगाया है, उस कॉलेज में भी, इस कॉलेज में भी। और भगवान करे कि और ये स्वस्थ हो जाए ठीक से। और मैं वचन देता हूँ इन लोगों की तरफ से, इनका हाव भाव इतना कविता क्यों सुनाए हैं कि MP साहब भी प्रभावित कर दिया, अब हमारी भावना को भी समझ गए हैं। और ये हमारे लिए, इनके, मैंने कल भी कहा, ये कॉलेज आपका नहीं है, कॉलेज किसी व्यक्ति का नहीं होता। स्कूल, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिलेगा। किसका बच्चों को मिलेगा? आम लोगों का। तो कॉलेज ये पब्लिक का चीज होता है, आपका चीज नहीं है। आप सौभाग्यशाली आदमी हैं, आप रहिएगा नहीं, हम रहेंगे नहीं। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। इसलिए आदमी आता है और जाता है, कोई किसी को बोलने वाला, याद करने वाला बहुत दिन नहीं रहता है। यह कॉलेज रह जाएगा और आपका कृति अमर रहेगा। जितने इस इलाके के बच्चे पढ़ेंगे, जब तक यह कॉलेज रहेगा तब तक आप अमर रहेंगे। जैसे देश के लिए भगत सिंह, महात्मा गांधी और जो हमारे वीर लोग थे, वह कोई MP MLA नहीं था, लेकिन आज भी वह अमर है, वह मर नहीं सकता है। अगर भगत सिंह गांधी जी देश के लिए काम किया तो आप समाज का गांधी हैं, पुरसा काटे का गांधी है, अररिया का गांधी है। हौसला बुलंद है, इरादा पक्का है, नेक इरादा है। कॉलेज बनेगा, अधिकारी भी आपके साथ होंगे, तो सबका भावना है। और कॉलेज बनेगा
और मेरा भाग इसलिए उदय हो जाएगा, यह विकास भी मेरे नाम पर गिनती आएगा। एमपी साहब रोड, पुल, सड़क, इधर से रेल जा रहा है, इनकी जमीन होगी, इनकी जमीन में रेल गया, कुछ पैसा मिला 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ टका, वो सब कॉलेज के पीछे लगाया। तो इधर से रेल जा रही है, रेल आ गया, हम ट्रेन इस इलाके से दौड़ा रहे हैं, 24 में चला देंगे, दिन रात काम हो रहा है। अररिया टू गलगलिया, इधर से 6 लाइन रोड भी पास हुआ है, वो गोरखपुर से सिलीगुड़ी। तो हमारा अररिया जिला हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, लेकिन यहीं पे हम पिछड़े हुए हैं। कि हमारा अररिया में, और अररिया में तो है भी 1-2, लेकिन कुर्सा काटा में इस मिट्टी से हम लोगों को बहुत प्रेम है, और यही के लोग विजय मंडल को और प्रदीप सिंह को नेता बनाया, और इस मिट्टी का कर्ज भी उतर जाएगा, ताकि हम आज इस पद पर हैं, कल नहीं रहेंगे। ये परमानेंट नहीं है। हमारे पहले भी कोई थे, उससे पहले भी कोई थे, तो मेरा भी समय सीमा है कब तक रहेगा। लेकिन हमारे समय में हो जाता है तो समझेंगे हम लोगों भी गंगा पार हो गए, बैतरनी पार हो गए। तो वही लोग करके कॉलेज डिग्री करवाया, और बहुत बच्चों को, जो गरीब बच्चा है उनको यहाँ पढ़ने लिखने का अवसर मिला है, उसको डिग्री मिला है। नहीं तो कई बच्चे, कई परिवार ऐसा है, दलित परिवार, पिछड़ा परिवार, अगड़ी परिवार में भी ब्राह्मण के बच्चे भी, अगड़ी जातियों में भी गरीबी उतना ही है। कई लोग ब्राह्मण हैं जिसको आज भी वो, उनके घर में घास नहीं है, तो जिनको पैसा नहीं, बच्चे को कहाँ हॉस्टल में अररिया में रखेगा, कहाँ वो बाहर भेज सकेगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो दान है वो बड़ा दान है। हमारा परिवार, हमारा जिला, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इतने लोगों का भावना और हम सबों का भावना से अवगत होंगे। फिर से एक बार आप हमारे धरती पर आए, कॉलेज पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और त्रिलोक भैया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने लोगों को बुलाया, और निश्चित रूप से आशा नहीं, उम्मीद है कि आपका जो सपना है वह भी पूरा होगा, और कुर्सा का टॉप इंटर डिग्री कॉलेज मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप जितने लोग आए हैं सबको बधाई देता हूँ। पुराना साल जा रहा है, नए साल का आज ही आप लोगों को बधाई, शुभकामना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू इंडिया, और मैं कहता हूं जिस तरह से आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं बता देता हूं आने वाला दिन में न्यू अररिया दिखेगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आभार। जय हिंद, जय भारत।
ठीक नहीं, हम लोग समय सीमा है ना। पुराना भी दिखा दीजिए है ना। कल्याण सर, वहाँ गार्ड रूम भी है सर आगे। छोड़िए ना, हो गया। गर्ल्स कॉमन रूम है, गर्ल्स बात उधर लड़की भी है सर, टॉयलेट है जी।